ये जो लिक्विड है इसे आप घर में तैयार करके यदि पौधों पर गर्मियों में हर एक 15 दिनों पर देते जाएंगे तो कभी भी आपके पौधे के पत्ते पीले नहीं होंगे, पत्ते सूखेंगे नहीं। जैसे आप मेरे पौधे में देख रहे हैं कि नई नई पत्तियां आ रही हैं और लश ग्रीन पत्तियां निकल करके आ रही हैं। तो गर्मियों में यदि पत्तों को आप चाहते हैं कि लश ग्रीन रहें और फूलों की संख्या भी बढ़ती रहे तो इस खाद को हर एक 15 दिनों पर ज़रूर दिया करें। इसको बनाने का तरीका बहुत ही आसान है और गर्मियों के लिए ये रामबाण नुस्खा है। गर्मियों में आपके पौधे को प्रॉब्लम ज़्यादा इसलिए होती है क्योंकि जो सॉइल है वो बहुत ज़्यादा सूखती है, फटती है और आप सुबह में एक बार पानी दे देते हैं, उसके बाद धूप इतनी तेज़ होती है कि सॉइल से सारा पानी उड़ जाता है और फिर पत्तियों से पानी पौधा लेने लगता है और पत्तियाँ सिकुड़ती जाती हैं। जैसे आप मेरे ये शमी का पौधा देख रहे हैं, ये बेलपत्र है, ये सभी पौधे जो है ये सर्दियों में बिल्कुल सूख गए थे। लेकिन अब आप देखिए, आप लोग के साथ वीडियो भी शेयर किया था, इसकी कटिंग करने के 3 से 4 दिनों बाद इस तरीके से लश ग्रीन पत्तियां निकल करके आने लगी हैं। तो इस खाद का इस्तेमाल आप तुलसी जी के पौधे पर भी कर सकते हैं, बेलपत्र पे कर सकते हैं, शमी पे कर सकते हैं या किसी भी इंडोर पौधे पे भी कर सकते हैं। देखिए ये नाग चंपा का पौधा है, इसमें भी कटिंग के बाद पत्तियां नहीं आ रही हैं। तो ऐसा कोई पौधा जो ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं दिखा रहा है उस पर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल जो है करने का तरीका बहुत ही आसान है, बनाने का तरीका बहुत आसान है। मनी प्लांट में तो ज़रूर इसका इस्तेमाल कीजिए। अब इसके लिए आपको जो चीज़ चाहिए वो आप पहले से रेडी कर लीजिए। आपको चाहिए एलोवेरा। एलोवेरा की कम से कम 4 से 5 पत्तियां चाहिए। जितनी मोटी रहेंगी उनके अंदर जितना ही रस भरा रहेगा सही रहेगा। 4-5 पत्तियां आप एलोवेरा की ले लीजिए। और फिर आपको चाहिए आलू के छिलके, केले के छिलके। अब एक चीज़ यहाँ ध्यान देने वाली बात है, यदि आप तुलसी जी में या बेलपत्र में इस लिक्विड को डाल रहे हैं तो आप प्याज के छिलके नहीं डालेंगे। बिना प्याज के छिलकों का ही इस्तेमाल आप करेंगे, यानी कि बनाएंगे इस खाद को। लेकिन यदि आपको नहीं डालना है तुलसी जी वगैरह में तो प्याज के छिलके इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि 10 गमले के लिए आप बना रहे हैं तो कम से कम इस तरीके से 3 से 4 लीटर आप पानी ले लीजिए। उसमें एक गमले पर दो दो छिलकों का हिसाब लगाना है, यानी कि 2 आलू के छिलके एक गमले के लिए एनफ है। तो उस हिसाब से आप क्वांटिटी ले लीजिए यदि 10 गमलों के लिए बना रहे हैं। एक तो इसको बनाने के लिए 3-4 दिन पहले से तैयारी कीजिए, यानी कि घर में पहले से आलू प्याज के छिलके होने चाहिए। मैं एक चीज़ फिर से रिपीट करती हूँ कि प्याज के छिलकों को डालने के बाद इस लिक्विड को आप तुलसी जी में या शमी के पौधे में नहीं डालेंगे, ठीक है। और इसके बाद आलू के छिलके ले लिए। एलोवेरा की 4-5 मोटी पत्तियां लेनी है। मेरे पास एलोवेरा कम है क्योंकि ऑलरेडी मैंने यूज़ कर लिया था, तो एक ही पत्ती है, सिर्फ आप लोग को दिखाने के लिए अभी डाल देती हूँ। केले के छिलके भी आप एक गमले पर 1 या 2 केले के छिलके का हिसाब लगाएंगे। देखिए एलोवेरा जो होता है ये जड़ों के फैलाव में बहुत मदद करता है। लास्ट ईयर भी इस टॉपिक पर एक वीडियो मैंने डाला था, बहुत ही पसंद किया था आप लोगों ने, बहुत बेनिफिशियल भी था सबके लिए। एलोवेरा के अपने नेचुरल गुण हैं, वो बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता ही है कि मिट्टी को नेचुरली ये भुरभुरा बना कर रखता है। इसमें 1 चम्मच चाय पत्ती डालना है। यदि आप फ्रेश टी लीफ नहीं इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इस जगह पे 2 चम्मच यूज्ड टी लीफ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, जो ये मेरे हाथ में आपको दिख रहा है, ये डालना ज़रूरी है, तभी ये फर्मेंट होगा। और ये है बेसन। जो ग्राम फ्लोर होता है इसमें जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो आपके पौधे के लिए बहुत ही माइक्रोबियल एक्टिविटी को बढ़ाने में मदद करती हैं। तो ये लिया है कितना मैंने, आप देख लीजिए, 1 चम्मच ही होगा। छोटे चम्मच से 2 चम्मच लिया है। 1 चम्मच का ही अंदाज आप रखिए यदि आप 10 गमलों के लिए बना रहे हैं। और इसे आप रात भर या 2 दिनों तक ढक के रखिए, बीच बीच में स्टर करते रहिए। अब 2 दिनों बाद ये बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा, फर्मेंट हो जाएगा और ये जो छिलके हैं ये बिल्कुल टेंडर हो जाएंगे, इनके अर्क पानी में मिल चुके होंगे। तो आपको क्या करना है, अब इसको आप एक साथ सारा नहीं देना है। इसमें 2 लीटर पानी और मिला लीजिए, 1 से 2 लीटर, थोड़ा पतला सा लिक्विड कर लीजिए। और उसके बाद जिस गमले की जितनी रिक्वायरमेंट है उतना उसमें आप डालिए। 15 दिनों बाद फिर से रिपीट कीजिए। यदि आप ये सोच रहे हैं कि आलू प्याज के छिलकों का हम क्या करेंगे निकालने के बाद, तो गमले के किसी साइड में आप इसे दबा सकते हैं। बहुत जल्दी ये सॉइल में डिकम्पोज हो जाएगा और जो है इससे कोई नुकसान भी नहीं होगा आपके पौधे को। ये मिट्टी की उर्वरक क्षमता को ही बढ़ाता है। अब
एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि इससे स्प्रे नहीं हो सकता, इससे स्प्रे बॉटल ख़राब हो जाएगा यदि भर के आप वो करेंगे। डायरेक्टली गमले में डालिए। ये जो लिक्विड है ये गर्मियों के लिए बेस्ट होता है, बहुत सालों से मैं आप लोगों को बताती आ रही हूँ और हमेशा इसका रिजल्ट बहुत ही बढ़िया रहा है। हर प्रकार के पौधे को दे सकते हैं, सिर्फ प्याज के छिलके अवॉइड कीजिए यदि तुलसी जी में आपको डालना है। इंडोर आउटडोर सभी प्रकार के पौधों को दे सकते हैं। जैसे देखिए ये बुगनविला है, कट करने के बाद एक साथ इतनी सारी पत्तियां इसमें निकल करके आ रही है, सारी पत्तियां हरी हरी हैं। तो जिनको ये शिकायत है कि पत्तियां पीली हो रही हैं, वो प्रॉब्लम ज़रूर जड़ से दूर हो जाएगी, क्योंकि इसमें कुछ भी बनावटी या केमिकल चीज़ हमने डाला नहीं है। छिलकों में बहुत सारे आप कह सकते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपके पौधे के लिए बेनिफिशियल हैं। एलोवेरा में भी माइक्रो न्यूट्रिएंट है, और जो चाय पत्ती है वो आपके पौधे पर न्यू न्यू पत्तियों को लेने में मदद करेगा, जो बहुत बार रिपीटेडली मैं आप लोगों को बताती रही हूँ। तो वैसे कोई बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे उम्मीद है आप लोग समझ चुके होंगे, और जिनको भी ये जानकारी अच्छी लगती है प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।